8. एक 24-25 साल की सावली सी सुंदर लड़की जिसका नाम रितिका है, ग्रीन कैमोफ्लेज वाले कपड़ों में रोशन चांदनी रात के सुनसान सन्नाटे में मकई के खेतों में मकई के फसलों के कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर रही है। खेत की एक तरफ घना सा जंगल है और दूसरी तरफ है एक पुराना कब्रिस्तान। अरे, कोई है क्या वहां? कौन है वहां? रात के 12:30 बज रहे हैं। इससे पहले कोई मुझे यहाँ देख ले, मैं जल्दी से निकल जाती हूँ। मजबूरी ना होती तो इतनी रात में यहाँ कभी ना आती, लेकिन ये काम मैं सिर्फ रात में ही कर सकती हूँ। रितिका ने उस ओर पलट कर देखा जहां से उसे पेड़ की डाल टूटने की आवाज आई थी। वो जरा सहम सी गई। रात के सन्नाटे में उसके डर के कारण उसे अपनी तेज धड़कनों की आवाजें सुनाई दे रही है और अपनी घड़ी की आवाज भी। कौन है वहाँ? शायद हिरन होंगे। अक्सर रात के वक्त हिरन पास के जंगल से यहाँ मकई खाने आ जाते हैं। इंसानों ने उनके जंगल पर कब्जा जो कर लिया है। रितिका को जब इस बात की पूरी तसल्ली हुई कि वहां उसके अलावा और कोई नहीं है, तब वो फिर से सैंपल्स कलेक्ट करने के काम में जुट गई। लेकिन उसके पीछे मुड़ते ही बुलेट फायर होने की आवाज आई। उसी के साथ साथ एक दर्दनाक चीख पूरे खेत में गूंज उठी। मैं हूँ आप सबकी फेवरेट नॉटी एंड नाइस होस्ट और दोस्त आशना। रोमांटिक नाइट शो मसाला एट 10 PM में आपका स्वागत है। ये सॉन्ग डेडिकेट किया है प्रिया ने अपने हस्बैंड वैष्णव को। एक 30 साल का यंग, लंबा चौड़ा, वेल बिल्ड, गोरा, भूरी आंखें, माफिया हेयर स्टाइल, सटल लुक वाला आदमी देव होठों में सिगरेट दबाए रात को लॉन्ग ड्राइव पे निकला है। उसने रेयर व्यू मिरर में देखा कि पीछे कोई नहीं है। फिर उसने गर्दन हिला के लहराते बालों को मिरर में देखा, स्माइल दी और गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। उसकी गाड़ी सुनसान सड़क पर फुल स्पीड में हवाओं से बातें करते हुए चल रही है। रात के सन्नाटे से ज्यादा रोमांटिक और क्या ही हो सकता है। अचानक ही देव ने एक खाली जगह पर गाड़ी रोकी, क्योंकि बाहर का नजारा उसे काफी शांत और सुंदर लगने लगा और कुछ वक्त के लिए वो उस खामोशी और शांति को महसूस करते हुए एंजॉय करना चाहता है। यार क्या नजारा है। काश इस सर्द रात में ऐसी खूबसूरत जगह की व्यू को एंजॉय करने के लिए मेरे पास एक चिल्ड बियर होती, तो यहाँ का माहौल और ये व्यू, इस सब की बात ही अलग है। ये कैसी आवाज है? यहां तो हमेशा सन्नाटा रहता है। शायद मेरा वहम होगा। लगता है कोई है वहां पे। चलकर देखता हूं। देव रोती हुई लड़की की आवाज को सुन तो रहा है, मगर उसे कोई दिख नहीं रहा। अचानक ही उसे किसी के आसपास होने का एहसास हुआ। उसने यहां वहां देखा, मगर उसे कोई नजर नहीं आया। फिर अचानक ही देव की नजर पास के एक बड़े से पेड़ पर गई, जिसकी एक डाल पर एक लड़की बैठकर रो रही है। उसका चेहरा उसके बालों से ढका है। उसके कपड़ों पर खून के दाग धब्बे हैं। ओए, कौन हो तुम? तुम यहां क्या करने आई हो?
अरे मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकती हो। उसी समय रितिका ने बालों को अपने चेहरे से हटाया और देव की तरफ खुशी से मुस्कुराते हुए देखने लगी, मगर वो अब भी रो रही है। जल्द ही रितिका देव के पास आ पहुंची, मगर उसने ऐसा किया कैसे, ये वो खुद नहीं जानती। वही देव जान चुका है कि रितिका की मौत बुलेट लगने से हुई है, क्योंकि उसके सर पर बुलेट का निशान साफ नजर आ रहा था। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। 3 दिन से मैं इस फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ, मगर कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। न जाने कब से रोड पर जाकर चिल्ला चिल्ला कर अनजान लोगों से मदद मांग रही थी। प्लीज हेल्प मी। काम डाउन। नाम क्या है तुम्हारा? रितिका। देखो रितिका, ये मेरी आईडी है, मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। तुम सेफ हो, ओके? काम डाउन, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं तुमसे कुछ सवाल जवाब करूंगा। एक लड़की का मर्डर हुआ है, मेरे फोन में उसकी फोटो है, ये देखो। जैसे ही देव ने फ्रंट कैमरा ऑन करके रितिका को अपने फोन से उसका चेहरा दिखाया, रितिका के होश उड़ गए। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। क्या? रितिका को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो मर चुकी है। एक झटके के साथ रितिका जमीन पर गिर पड़ी। एक छोटा सा पत्थर उसकी हथेली में घुस गया, मगर उसे चोट लगने का एहसास तक नहीं हुआ और ना ही उसकी हथेली से खून बह रहा है। मैं मर चुकी हूँ? देव ने रितिका की तरफ देखते हुए हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया। शॉक की वजह से रितिका का हाथ उसके फेस के पास आया, मगर तभी रितिका ने अपने हथेली की हालत देखी और उसे विश्वास हो गया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। रितिका प्लीज काम डाउन, और मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अगर मैं मर चुकी हूँ तो आप मुझे कैसे देख सकते हैं? सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ, सवाल ये है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार आखिर है कौन है वो वैश्य दरिंदा? तुम्हें कुछ याद है जिस रात तुम्हारी डेथ हुई थी, उस रात क्या हुआ था? इतना तो पक्का है रितिका कि तुम्हारी मौत गोली लगने की वजह से हुई है। मैं इसी खेत में किसी काम से आई थी, यही कहीं आसपास में मकई की फसल के सैंपल्स कलेक्ट कर रही थी। तभी मैंने एक आवाज सुनी, मुझे लगा आसपास कोई जानवर होंगे। फिर एक गोली की आवाज आई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मेरा बैग? अरे मेरा बैग कहाँ गया? मैं अपना बैग तो अपने पास ही रखती हूँ। प्लीज मेरा बैग किसी भी हालत में ढूंढ दीजिए। उस बैग में बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान और डॉक्यूमेंट्स है। अगर वो किसी के हाथ लग गए तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। कोई तुम्हारा बैग चोरी भी तो कर सकता है। आखिर उस बैग में ऐसा क्या था? याद करने की कोशिश करो और देखो, घबराओ मत। मैं अभी अपनी टीम को यहाँ बुलाता हूँ। इस पूरे मामले की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। हेलो कैप्टन भीम, मैं आपको एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। आप उस लोकेशन पर जल्द से जल्द फॉरेंसिक टीम को भेजिए। हाय आलिया, मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। फॉरेंसिक टीम यहाँ आने वाली है, तुम भी तुरंत यहाँ पहुंच जाओ। देव के कॉल करने के कुछ समय बाद आलिया और फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट्स देव के लाइव लोकेशन पर पहुंचते हैं। जल्द ही आलिया और फॉरेंसिक टीम के लोग देव से मिले। उनके वहां पहुंचते ही देव उन्हें रितिका के मर्डर मिस्ट्री केस से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन ऑफिसर आलिया के मन में कुछ सवाल आते हैं और वो देव को क्रॉस क्वेश्चन करने लगती है। तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि ये मर्डर है? जैसे कि तुमने बताया, रितिका की घोस्ट ने कहा है उसे अपने आसपास किसी जंगली जानवर के होने का एहसास हुआ था। तो शायद किसी पोचर ने हिरन पर निशाना लगाया हो और गोली गलती से रितिका को लग गई हो। मैं इसीलिए ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने रितिका के घोस्ट को देखा है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है आलिया।
किसी राइफल या स्नाइपर गन से गोली लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रहा सवाल मर्डर स्पॉट की एग्जैक्ट लोकेशन का, तो वो खेत के आसपास लगे झाड़ी और मकई के फसलों पर मिट्टी पर लगे खून के सूखे धब्बों और छींटों से पता चल रहा है। देव ने रितिका से बात करते समय इस इंफॉर्मेशन पर ज्यादा जोर दिया था कि जब उसका मर्डर हुआ तब वो कहाँ थी। रितिका देव से बात करते करते उसे उस स्पॉट पर ले गई जहां उसने सरसराहट की आवाज और फिर गोली की आवाज सुनी थी। देव ने उस लोकेशन को गौर से देखा तो मिट्टी पर और उसके आसपास के फसलों पर उसे खून के सूखे छींटे और दाग धब्बे दिखाई दिए। उतने में फोरेंसिक टीम वहां लैब्राडोर्स के साथ आ गई। ओह माय गॉड, आप लोग जल्दी से ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कीजिए। आलिया ने जैसे ही ऑर्डर दिए, फोरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने लगे। चलो, ये तो पता चल गया कि मर्डर कहाँ और किस वेपन से हुआ है। बस अब हमें इस बात की तह तक पहुंचना होगा कि आखिर रितिका का मर्डर किया किसने। देव, क्या रितिका को किसी पर शक है? देव ने आलिया को देखकर ना के इशारे में सर हिलाया। नहीं, वो काफी डरी हुई है। इससे पहले उसे कुछ और पूछ पाता, हमारी टीम यहाँ पहुंच गई। आलिया, मर्डर यहाँ हुआ है, लेकिन देव आलिया को देखने के बाद रितिका को देखकर झिझकने लगा। रितिका की बॉडी यहाँ आसपास नहीं है। मेरी डेड बॉडी नहीं है? मतलब मेरी डेड बॉडी कहाँ गई? कहीं किलर ने बॉडी को जंगल या कब्रिस्तान की तरफ तो नहीं दफनाया? देव सर प्लीज, आप मेरी डेड बॉडी ढूंढ दीजिए और मेरा बैग भी। गाइस, रितिका की डेड बॉडी यहाँ आसपास नहीं है। पास ही जंगल है और दूसरी तरफ कब्रिस्तान। डेड बॉडी का सुराग अगर कहीं मिले तो जल्दी से इन्फॉर्म करना। और हाँ, रितिका का बैग भी मिसिंग है। हो सकता है कि वो भी आसपास मिले। देव ने रितिका की तरफ देखा। रितिका, मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम जल्दी तुम्हारी डेड बॉडी और तुम्हारा बैग ढूंढ लेंगे। आलिया ने देव का हाथ पकड़ा। उसके बाद वो देव को साइड आने का इशारा करने लगी। देव और आलिया रितिका से थोड़ा दूर हटे। देव, आमतौर पर जब ऐसे केसेस में बॉडी नहीं मिलती तब जानते हो ना उसका मतलब क्या होता है। और हमें रितिका के घर वालों से भी तो कांटेक्ट करना चाहिए। देव ने आलिया की तरफ देखकर हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और उसके बाद रितिका को अपनी तरफ इशारे से बुलाया। देव सर, आलिया मैम, लाश का कहीं अता पता नहीं चल रहा है और यहाँ आसपास कोई बैग नहीं है। सर, मैम, यहाँ का भी सीन कुछ सेम ही है। ना डेड बॉडी है ना ही बैग। देव सर, उस बैग में ही है सारे राज और मुझे तो लगता है कि मेरा मर्डर भी उसी वजह से हुआ है। इस मर्डर मिस्टर की गुत्थी रितिका के बैग से ही सुलझेगी। वो बैग इस पूरे मर्डर केस का मिसिंग लिंक है। हो ना हो, उस बैग में ही सारे राज है।